मित्रों, आज चर्चा जो है हम क्लास 12 कक्षा 12 के एक चैप्टर है आपका लास्ट लेसन। ये फ्लेमिंगो जो बुक है क्लास 12 की, उसमें बुक का नाम है फ्लेमिंगो है। इसमें फ्लेमिंगो है, क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक है और उसका एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। इसकी चर्चा मैं कर देता हूँ। बहुत से मित्रों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर में इसका कॉन्सेप्ट है क्या। मैं समरी बताऊंगा, लेकिन समरी से पहले आप लोगों को मैं इस लास्ट लेसन की थीम बताना चाहता हूं, क्योंकि थीम जरूरी होती है। थीम वैसे ही होती है जैसे किसी दूध का क्रीम होता है, उसी तरह से अध्यापक को सबसे पहले बच्चों को थोड़ा सा क्रीम खिला देना चाहिए। क्रीम का मतलब थीम होती है। थीम बहुत छोटे 2-3 लाइन की होती है और उसको बता देने से जो है थोड़ा सा बच्चों को, छात्रों को संतुष्टि मिल जाती है और रोज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए, मैं थोड़ा सा थीम बता देता हूँ, थीम के बाद समरी बताऊंगा और उसमें इंक्लूड कर दूंगा। ये जो लास्ट लेसन है, इसका मतलब है अंतिम पार्ट। इसकी मैं थीम बता देता हूँ। ये पूरे लेसन की जो थीम है, इसमें मातृभाषा के जो मदर टंग है, मातृभाषा जिसको कहा जाता है, उस मातृभाषा के प्रेम को दिखाया गया है, मातृभाषा के महत्व को दिखाया गया है और उसके प्रति लगाव को दिखाया गया है। बताया गया है कि यदि हम अपनी मातृभाषा से लगाव नहीं रखते हैं, अगर प्रेम नहीं रखेंगे, तो एक दिन वह चीज़ हम लोगों को गुलामी की तरफ ले जाएगी। अगर हम आज़ाद रहना चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं, तो मातृभाषा के प्रति जो प्रेम है, जो लगाव है, वो रहना चाहिए और मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। ये इसकी मेन थीम है। इसमें राष्ट्रीयता को, इसमें एक तरह से पैट्रियटिज्म की भावना को भी दिखाया गया है, राष्ट्रीयता की। इसमें एक चीज़ और बताया गया है इस लास्ट लेसन में कि इंसान ये सोचता है कि हमारे जीवन में अभी बहुत समय है, सीखने के लिए बहुत समय है, लेकिन ये नहीं जानता है कि समय जो है बदलता रहता है, कब क्या होगा कोई ठीक नहीं है। इसकी मेन थीम है। तो ये बताया गया है कि इंसान को जब भी मौका मिले अपना काम जो है पूरे मन से, तत्परता से करना चाहिए, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसकी थीम यही है। तो मेन थीम यही है कि इसमें मातृभाषा के प्रति प्रेम को दिखाया गया है और बताया गया है कि हमें अपनी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए, और यदि हम रक्षा करेंगे, सम्मान देंगे, तो हम पूरी तरह से जो है आज़ाद रहेंगे और कोई भी हमारा दुश्मन हमारा बाल मक्का नहीं कर पाएगा और हम आगे हमेशा प्रगति करते रहेंगे। चलिए, इसकी कहानी आपको बताते हैं। लेकिन कहानी बताने से पहले थोड़ा सा और भी बता देना चाहते हैं चीज़। इसमें बताया गया है, ये जो लेसन है, इसमें एक बार होता क्या है कि एक बार प्रूशियन सोल्जर्स, जिसका अगुआ जो है बिस्मार्क रहता है, मतलब जर्मनी की फौज है, कह लीजिए एक तरह से जर्मनी की सेना है, और वो जर्मनी की एक सेना है और नाम है उसका जो है प्रूशियन सोल्जर, प्रूशियन सैनिक। और जो प्रूशियन जो सोल्जर्स हैं, एक बार प्रूशियन वार भी हुआ था, जिसको फ्रैंको जर्मन वार बोला जाता है। तो उसमें जो है उसका मालिक जो है बिस्मार्क था। एक बार जो लड़ाई हुई थी फ्रैंको प्रूशियन वार, उसका मालिक जो है, उसका सेनापति जो है बिस्मार्क था। उसने जो है वो बिस्मार्क जो प्रूशियन सैनिक का मालिक था, जो सेनापति था, उसने जो है फ्रांस के 2 राज्यों पर आक्रमण कर दिया। एक राज्य का नाम है
एल्सैक और एक का नाम है लॉरेन, और दोनों राज्यों को हड़प लिया। और हड़पने के बाद उस पर जो है अपना कब्जा कर लिया, और उसने ऐलान करवा दिया कि अब जो है इन दोनों राज्यों में, मतलब फ्रांस के जो दोनों राज्य हैं एल्सैक और लॉरेन, अब यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर फ्रेंच जो लैंग्वेज है, जो फ्रेंच भाषा है, उसको यहाँ पर जो है पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है। इसके अंतर्गत ये भी चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब थोड़ा सा कहानी में बता देना चाहता हूँ। इस कहानी में मित्रों 2 पात्र हैं। इस लास्ट लेसन में जो कहानी है उसमें 2 पात्र हैं। एक लड़का है जो स्टूडेंट है, उसका नाम जो है फ्रेंच बताया गया FRNZ, और एक पात्र एक और हैं, गुरुजी हैं, जिनका नाम एम हैमेल है। एम हैमेल, यही 2 पात्र हैं मुख्य रूप से, स्टूडेंट और गुरुजी का नाम एम हैमेल, और इनके जो शिष्य का नाम जो है फ्रेंच। क्या होता है, कहानी शुरू होती है। एक दिन फ्रेंच स्कूल जा रहा है, घर से भागते भागते लेट भी हो गया है, और बड़ा डर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी हमको पीटने लगे, क्योंकि गुरुजी जो है एम हैमेल साहब जो है उसको एक होमवर्क दिए थे। और होमवर्क क्या था भाई, इंग्लिश ग्रामर का एक नियम होता है जिसको आप लोग पढ़े होंगे, पार्टिसिपल। उसी पार्टिसिपल जो इंग्लिश ग्रामर का रूल है उसी को पढ़ने के लिए कहे थे उस फ्रेंड से कि बढ़िया से तैयार करके आना, नहीं तो पीटे जाओगे। तो उसके बाद जो है अच्छे से तैयार तो नहीं किया था, बड़ा डर रहा था, भागते भागते स्कूल जा रहा है। अचानक जैसे ही कुछ दूर जाता है, एक नोटिस बोर्ड, एक जो है हॉल है, उस हॉल के सामने जो है एक नोटिस बोर्ड लगा है। देखता है कि वहाँ पर पूरी भीड़ लगी है, जनता पढ़ रही है, मामला क्या है। अब तो नोटिस बोर्ड ऐसा था जिस पर कि जो खबरें होती थी, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें, चाहे लड़ाई की खबरें हों, चाहे जीत हार की खबरें हों, या किसी अधिकारियों के आदेश की खबरें हों, उस पर हमेशा छपी रहती थी। तो वहाँ कुछ समय तक खड़ा रहता है, फिर जो है वहीं पर एक व्यक्ति लोहार है, वो कहता है फ्रेंच से, कह भाई रुको, क्या घबराए हो, अभी तो बहुत समय, विद्यालय जा सकते हो। लेकिन फ्रेंच मानता नहीं है, वहाँ से भागते भागते अपने स्कूल की तरफ जाता है। जैसे ही विद्यालय में पहुँचता है और जैसे ही दरवाज़ा खोल करके प्रवेश करता है, देखता है कि भाई आज तो मामला बड़ा शांत है। विद्यालय में कई तरह के लोग भी आए हैं। विद्यालय में यहाँ तक कि छात्रों के अलावा कुछ बाहरी लोग भी आए हैं, गांव के सम्मानित व्यक्ति भी आए हैं, मेयर साहब भी आए हैं, और कई गणमान्य व्यक्ति आए हैं जो कि पीछे बैठे हैं। और एम हैमेल साहब जो है बड़े आराम से अपने बाँह में जो है लोहे की छड़ी लगा करके जो है घूम रहे हैं एक शासक की तरह। जा करके धीरे से बैठता है, डर रहा था कि गुरुजी कहीं डांटने न लगें, लेकिन एम हैमेल साहब उसको डांटते नहीं, कहते हैं बेटे कोई बात नहीं है, बड़े आराम से बैठ जाओ। इसके बाद जो है लड़का जाता है, बड़े आराम से जा कर के जो है बैठ जाता है। लेकिन स्कूल में कुछ व्यवहार देखता है, लोग बड़े शांत स्वभाव से बैठे हैं, जबकि विद्यालय में देखता था फ्रेंच की रोज़ रोज़ जो है शोर शराबा हुआ करता था, लेकिन आज तो मामला बड़ा शांत है, लगता है कोई बात है। बाद में पता चलता है कि नहीं, एम हैमेल साहब बताते हैं सब लोगों को कि ये जो है जर्मनी से आदेश आ गया है कि अब हमारे यहाँ जो है फ्रेंच भाषा पढ़ाई नहीं जाएगी, बल्कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और यहाँ पर जितने भी टीचर हैं पढ़ाने वाले, सबको यहाँ से छोड़ करके जाना है। तो इस तरह से एम हैमेल साहब सभी बातें बता रहे हैं, और यहाँ तक कि जो है एम हैमेल साहब जो है अपने कमियों को भी बताते हैं कि हम लोगों ने जो अपनी जो फ्रेंच भाषा है उसको अहमियत नहीं दिए, लापरवाही करते रहे। तो इस तरह से हैमेल साहब जो है अपने आप को भी कोसते हैं कि हमने जो इस भाषा को, इस अपनी पढ़ाई को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया, और यहाँ तक मैं भी दोषी हूँ, और जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो भी दोषी हैं, क्योंकि वे लोग भी जो है जिस समय पढ़ना चाहिए था, वे लोग जो है जा कर के बागीचे में इधर उधर घुमा करते थे। यहाँ तक कि हैमेल साहब जो है बच्चों के गार्जियन को भी दोषी ठहराते हैं कि गार्जियन भी जो है
अपनी इस मदर टंग को गंभीरता से नहीं लिए, बच्चों को शिक्षा पर ध्यान नहीं दिए, वे लोग ये बच्चों से अपना जो है खेतों में काम करवाते थे। और आज ये दशा ये हो गई कि अब जो है फ्रेंच भाषा हमारे राज्य में अब पढ़ाई नहीं जाएगी, अब हम लोग यहाँ से अब चले जाएंगे। तो इस तरह से एम हेमल साहब जो है अपने आप को भी कोसते हैं और बच्चों को जिम्मेदार ठहराते हैं, गार्जियन को जिम्मेदार ठहराते हैं और स्वयं अपने भी जो है कमी को निकालते हैं। तो इस तरह से आगे ये भी बताते हैं कि हमारी जो मदर टंग है, ये भी बताते हैं, प्रशंसा भी करते हैं कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, बड़ी स्पष्ट भाषा है, बड़ी सुंदर भाषा है, बड़ी सरल भाषा है और इस भाषा को सम्मान मिलना चाहिए। और उन सभी लोगों से भी कहते हैं कि हम सभी लोगों को अपनी मातृभाषा को बचा कर रखना चाहिए और इसकी एक तरह से जो है रक्षा करनी चाहिए, इसको सम्मान देना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इतनी बातें एम हेमल साहब जो है बताते हैं। सब लोग उनकी बात को बड़ा ध्यान से सुनते हैं और एम हेमल साहब की आंख में आंसू है कि आज हमको अब यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से चला जाना है। फ्रेंच भी बड़ा दुखी है। फ्रेंच को भी पछतावा हो रहा है कि आज जिस भाषा को मैं इतना मन से पढ़ रहा हूँ, इस भाषा को अगर पहले से पढ़े होते कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग आज लापरवाही करते रहे, इसके पहले लापरवाही करते रहे, लेकिन आज इस भाषा को इतने मन से पढ़ रहे हैं। आज यही भाषा हमको अच्छी लग रही है, आज गुरुजी की बात भी बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह से जो है गुरुजी भी बड़े दुखी हैं, हेमंत साहब, और लड़का जो स्टूडेंट है फ्रेंच वो भी बड़ा दुखी है कि अब हम लोग अपनी भाषा को बड़ी गंभीरता से नहीं ले पाए, मजाक में लेते रहे, आज बड़ा पछतावा हो रहा है। तो ये बातें सोच करके हेमंत साहब जो है गुरुजी बहुत दुखी हैं और बच्चे भी दुखी हैं, पूरी जो जनता बैठी है, गांव के जो लोग आए हैं, जो गणमान्य लोग आए हैं, जो अन्य लोग भी आए हैं क्षेत्र के, सभी लोग दुखी हैं कि अब हम लोगों से मातृभाषा छीने जा रही है। तो अंत में एम हेमल साहब जो है खड़े होते हैं और सबको जो है प्रणाम करते हैं और उसके बाद अंत में फ्रेंच भाषा में फ्रांस जिंदाबाद बोलते हैं और उसके बाद क्लास जो है ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिला के मित्रों, इस लेसन का सार मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इसकी थीम बता दिया कि हमें जो है अपनी मातृभाषा को समझना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। अपनी जो भाषा है, जैसे हम लोग मान लीजिए भोजपुरी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो लोकल भाषा है, जैसे मान लीजिए ये अपनी भाषा है। जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग भोजपुरी बोलते हैं, या कुछ लोग तमिल बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। अपनी अपनी स्थानीय भाषाएं, उनके लिए वही मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो उसी तरह से जो है फ्रेंच जो है वहाँ की फ्रांस की जो है फ्रांस की जो है वो फ्रेंच मदर टंग थी और उसको जो है बड़ी लापरवाही के साथ लोग ले रहे थे, इसीलिए उनको आज कष्ट है। तो कुल मिला के इस लेसन में मित्रों जो है मातृभाषा के महत्व को बताया गया है कि हमें अपनी जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एंड शुड गार्ड टू देम, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर हम अपनी मातृभाषा की रक्षा करेंगे तो हम जो है किसी का गुलाम नहीं हो सकते, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शासक हमें गुलाम बना सकता है और हमारी स्वतंत्रता को छीन सकता है। यही इसकी मेन थीम है। थैंक यू।